बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। काफ़ी देर के बाद आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में। देखते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। आज हमने एक नावल सेलेक्ट किया है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का एक हम पहले भी नावल कर चुके हैं, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और उसके अलावा एक पोइम भी की है हमने, द मैन ही किल्ड। आज हम द रिटर्न ऑफ द नेटिव की बात करेंगे। 1878 में लिखा गया। उसके बाद थॉमस हार्डी की अगर बात करें तो बर्थ है जी जून 2 1840। डेथ की बात करें तो 11 जनवरी 1928। अच्छा, किस एज से और किस इरा से बिलोंग करने वाला है तो बिलोंग टू लेटर विक्टोरियन इरा 1832 टू 1900। अगर हम उसके फेमस वर्क्स के हवाले से अगर बात करें तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872, वुडलैंडर्स 1887, द वेल बिलवड 1897। ये उसके नॉवेल्स हैं। कुछ शॉर्ट स्टोरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो वेसिक्स टेल्स 1888, अ चेंज्ड मैन 1913। अगर हम पोइम्स और प्लेस के हवाले से बात करें तो हमारे पास है जी टाइम्स लॉफिंग स्टॉक्स 1909, विंटर वर्ड्स 1928, कलेक्टेड पोइम्स 1931, पोइम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट 1901। तो ये उसका कुछ फेमस वर्क है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास द रिटर्न ऑफ द नेटिव, इसमें क्या करैक्टर्स हैं और उसकी स्टोरी के हवाले से कि क्या क्या उसके अंदर है, कौन सा करैक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बारे में बात करें तो हमारे पास जो मेन करैक्टर है वो है क्लाइम यू ब्राइट। ये हमारा हीरो भी है, क्लाइम यू ब्राइट। और असल में नेटिव जो हमारा टाइटल है वो नेटिव ये है, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास मिसेस यूब्राइट, क्लाइम यूब्राइट की वालदा मिसेस यूब्राइट। अच्छा, थॉमसन यूब्राइट ये कजन है क्लाइम यूब्राइट की, और मिसेस यूब्राइट की नीस है ये। इसके अलावा हमारे पास है जी नेक्स्ट डैगोरी वैन। ये रेडल मैन है, 25 इयर्स ओल्ड है। इसके अलावा स्टेशिया वाई, इसके अलावा डैमन वाइल्डेव, और छोटा सा करैक्टर जो है वो है ग्रैंडफादर ऑफ यूस्टेशिया मिस्टर वाई, ओल्ड सोल्जर। ओल्ड सोल्जर है। तो प्ले जैसे ही शुरू होता है तो कौन जी हमारे पास डैगोरी रेडलमैन जो होते हैं रेडी वाला है ये। तो ये अपनी रेडी में जो है लेके आ रहा है किसको, थॉमसन यूब्राइट को। और अगर हम बात करें थॉमसन यूब्राइट की तो ये डैगोरी जो है वैन ये इसका लवर है, ठीक है जी। अब ये कहां से आ रहे हैं, असल में क्या चीज थी जी, थॉमसन यूब्राइट जो है डैमन वेल्डीव के साथ क्या करती है, मोहब्बत करती है। और डैमन वेल्डीव जो है ये पहले इंजीनियर होता है और आजकल वो क्या काम कर रहा है, इनकीपर है, कोई शराब खाने के अंदर इन कीपिंग की काम कर रहा है। और वहाँ पर मैक्सिमम जो है ख़वातीन जो हैं वहाँ पर आ रही हैं, तो उसके हवाले से यहाँ पर है। असल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप यूस्टेशिया जो है और डैमन वेल्डीव ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यूस्टेशिया जो है ये फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम, ये जो हमारा सेटिंग है इस प्ले का
उसके हवाले से क्या चीज है जी, एग्डन हेथ जो है इस इलाके से वो क्या हो चुकी है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है और वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है जी, डैमन वेल्डीव को छोड़ देती है और इसको जलाने के लिए या इसके साथ क्या करने के लिए, इसको परेशान करने के लिए डैमन वेल्डीव जो है वो किसके साथ थोड़ा सा थॉमसन ह्यूब्राइट के साथ थोड़ा सा लिंक पैदा करता है और उसके साथ शादी रचाने के उसमें होता है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट में कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से शादी क्या हो जाती है, रुक जाती है और ये डैगोरी के साथ जो है वापस अपनी आंट के घर में जा रही है। तो ये आपका फर्स्ट जो है चैप्टर फर्स्ट बुक के अंदर ये चीज जो है मेंशन की गई है। अगर हम दूसरी बुक की बात करें तो दूसरी बुक में हमारे पास फौरन जो इस ड्रामे का हीरो है क्लाइम ह्यूब्राइट, वो जो है उसका रियल नेम है क्लीमेंट, फुल नेम है, और ये 30 इयर्स ओल्ड है। ये जो है आ रहा है वापस, कहां से वापस आया है जी, पेरिस से वापस आया है। पेरिस में ये काम करता है जी किस चीज का, डायमंड का, वहां पर ये क्या करता है, डायमंड का काम करता है और वहां पर जब ये बहुत सारा पैसा कमा लेता है तो ये समझता है कि मुझे जो है अब मजीद यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो इस सिलसिले में वो वापस कहाँ पर आ रहा है जी, इंग्लैंड में। ये जो एक्टन है ये इंग्लैंड का एक मकाम है, यहाँ पर वो वापस आ रहा है और यहाँ पर वो अपनी जिंदगी को बसर करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आकर तो क्या करता है जी, इसकी जो है मुलाकात होती है इसके साथ जी, यूस्टेशिया वाई के साथ जो है वो क्या होती है जी, मुलाकात होती है। तो यहाँ पर क्या कर देता है, फर्स्ट साइट लव हो जाता है, तो ये भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि वो पेरिस से आया है और ये यहाँ से फ्रस्ट्रेटेड है, हमने भी बात की है। तो ये क्या करना चाहती है, इस जगह को छोड़ना चाहती है, यानी एग्डन हेथ को छोड़ना चाहती है और किसी और जगह जाना चाहती है। तो वो उसके लिए एक बेहतर जो है क्या चीज है जी, पेयर है और सूटेबल पेयर उसके लिए है। तो इसलिए वो क्या करती है, वेल्डीव को छोड़कर इसकी तरफ क्या करती है, अफेक्शनेट हो जाती है और उसी के साथ क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। लेकिन इसी दौरान ही में क्लीम ह्यूब्राइट जो है उसकी वालदा जो है उसको रोकती है, मिसेस ह्यूब्राइट। वो क्या करती है, उसको कहती है कि आप इसे शादी ना करो, ये एक अच्छी खातून या अच्छी लड़की नहीं है। तो वो क्या करता है जी, अपनी वालदा को नाराज करके इसके साथ शादी कर लेता है और फिर अलग रहना शुरू कर देता है। अब यूस्टेशिया जो है वो क्या करती है जी, वो कहती है कि अब पेरिस जाना चाहिए हमें, लेकिन ये यहाँ पर प्रोग्राम बना चुका है, क्लीम जो है वो क्या कर चुका है कि यहीं पर मैं रहकर यहाँ के लोगों को टीच करूंगा और वो टीचिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या होता है, टीचिंग के दौरानिए में उसकी जो आईसाइट हो जाती है वो वीक हो जाती है और उसको नजर आना जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है जी, टीचिंग को छोड़ करना फर्स कटर बन जाता है। ये फर्स कटर, और फर्स क्या है जी, लो एंड प्रिकली श्रब, ये है घास फूस छोटा सा है तो उसको काटना शुरू कर देता है। तो ये चीज जो है इसके लिए परेशान कौन होती है, यूस्टेशिया के लिए। तो वो दोबारा जो है उनकी मुलाकात जो है होना शुरू हो जाती है वेल्डीव के साथ। ठीक है जी, अभी वो इसको नहीं भूला हुआ होता तो इसलिए वो दोबारा उसके साथ क्या करना चाहता है, राब्ता करना चाहता है। और ये थॉमसन ह्यूब्राइट, इनकी शादी जो हो चुकी थी उसको वो क्या करता है, छोड़ देता है। डैगोरी वैन जो है ये इसका ट्रू लवर है, तो ये दोबारा उसके साथ क्या करना चाहता है, रिलेट होना चाहता है। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है क्या हो जाती है, आखिर में इसको मिसेस ह्यूब्राइट को पता चलता है और ये जाना चाहती है अपने बेटे के पास कि चलें, जो हो गया सो हो गया, अब मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वहां जब जाती है तो नॉक करती है दरवाजे का, तो दरवाज़ा नहीं खोलती यूस्टेशिया। क्लीम को वैसे पता नहीं चलता क्योंकि वो आईसाइट वीक हो चुके और उसको पता नहीं होता। तो
जब वो नॉक कर करके वापस की तरफ, यानी जब दरवाज़ा नहीं खोलते तो वो वापस आना शुरू, वापस आती है अपने घर की तरफ, तो रास्ते में उसकी जो है मुलाकात होती है। ये लड़का है जॉनी, उसके साथ वो अपने दिल की भड़ास निकालती है और कहती है कि मेरा बेटा जो है, मुझे जो है उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो वहीं पर जो है बातें करते हुए जब वो वापस आ रही होती है तो रास्ते में क्या करते हैं जी, एक स्नेक जो है, सांप जो है, वो क्या कर लेते हैं, इसको काट लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मिसेज यूब्राइट की डेथ हो जाती है। जब मिसेज यूब्राइट की डेथ हो जाती है तो अगली सुबह को क्लाइव यूब्राइट को पता चलता है कि मेरी वालदा आई थी और दरवाजे पर नॉक किया था, ठीक है जी, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो वो उससे नाराज़ होता है, किसके साथ जी, स्टेशिया के साथ, और क्या करना शुरू कर दे, वो कहती है कि तुम भी तो उसी वक्त सो रहे थे, तुम भी तो दरवाज़ा खोल सकते थे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इस तरह से क्या होता है, इनकी आपस में तलब कलामी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है उसी रात किसके साथ जी, वेल्डीव के साथ वहाँ से भाग जाती है। और भागते समय जो है क्या हो जाता है जी, रास्ते में तूफान आ जाता है और उस तूफान में स्टेशिया जो है किसी नदी में जो है गिर जाती है। और इसको बचाने के लिए वेल्डीव उसमें, और उसको पता चलता है क्लाइव यूब्राइट को, तो वो भी पीछे से जब जा रहा होता है तो उसको पता चलता है, तो वो भी इन दोनों को बचाने के लिए उसमें कूद जाता है, लेकिन इनको तैरना आता नहीं है। तो इसी दौरान में डैगोरी वैन जो है ये क्या करता है जी, वहां पहुंच जाता है और इन तीनों को बाहर निकालता है। लेकिन क्या हो जाता है, क्लीम यूब्राइट जो है वो तो बच जाता है, लेकिन बाकी दोनों क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या है जी, क्लीम अपने आप को क्या समझता है जी, क्लाइम जो है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है इन दोनों हादसात का। एक तो पहला उसका यूब्राइट यानी वालदा की, और दूसरा किसके हवाले से जी, यूस्टेशिया के हवाले से वो अपने आप को जिम्मेदार समझता है। इसलिए ये आखिर में क्या बन जाता है जी, क्लीम आखिर में प्रीचर बन जाता है और प्रीच करना शुरू कर देता है, यानी साधु बन जाता है और क्या करना शुरू कर देता है, तबलीग करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो है ना एक ट्रेजिक एंडिंग जो है हमारे पास, ये एक स्टोरी है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इसमें क्या चीज़ जी, यूस्टेशिया की डेथ हो जाती है, वेल्डीव की डेथ हो जाती है, और इसके अलावा जो है मिसेज यूब्राइट की डेथ हो जाती है। और जो इनकी कज़न है थॉमसिन यूब्राइट, ये क्या कर लेती है, अपनी ट्रू लवर के साथ जो है शादी कर लेती है, और इस तरह से ये अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और क्लाइव यूब्राइट जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, प्रीचर बन जाता है और वहाँ पर प्रीचिंग शुरू कर देता है। तो इस तरह से क्या हो जाती है, ये कहानी एंड अप हो जाती है। अगर हम MCQs के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो ये जो है स्टेशिया की जो एज है वो 19 ईयर ओल्ड है। अगर MCQs में आप लोगों से पूछा जाता है, और वो किसके साथ रह रही है, अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रही है, मिस्टर वाई के साथ, और ये कैप्टन है, ओल्ड सोल्जर है। इसी तरह से अगर डेमन वेल्डीव की बात करें तो पहले इंजीनियर था और बाद में वो इनकीपर हो गया। इसके साथ जो है अगर हम बात करें क्लाइव यूब्राइट की, तो 30 ईयर ओल्ड एक लड़का है जो कहाँ पर, पेरिस से यहाँ पर आया है नेटिव की हैसियत से। वापसी पर यूब्राइट की जो मुलाकात होती है वो जॉनी के साथ होती है, और जॉनी के साथ वो अपनी जो है बातें करती है, अपनी शेयरिंग करती है। थॉमसन यूब्राइट जो है ये क्या चीज़ करती है जी, शादी तो करती है इसके साथ, लेकिन जब इनका आपस में इस तरह से नहीं होता तो वो क्या कर देती है, डैगोरी के साथ शादी कर लेती है, जो रेडल मैन है और रेड डाई सेल्समैन है। क्या करता है, रेड चाक यूज करता है फॉर मार्किंग शीप को रंग करने के लिए, और उसकी एज है 24 ईयर्स ओल्ड। और रिलेशन की बात करें अगर, तो क्या चीज़ है, क्लाइव यूब्राइट जो है वो और मिसेज यूब्राइट जो है ये बेटा और आपस में क्या है जी, मदर और सन का रिलेशन रखते हैं। अगर मिसेज यूब्राइट और थॉमसन यूब्राइट की बात करें तो वो नीस एंड आंट है एक दूसरे की। और अगर इन दोनों की बात करें, क्लाइव यूब्राइट और थॉमसन यूब्राइट की बात करें, तो ये आपस में कजन्स हैं। तो इस तरह से ये छोटे से MCQs के हवाले से भी हमने बात कर ली, और थॉमस हार्डी के हवाले से भी हमने बात कर ली, और हमने रिटर्न ऑफ द नेटिव के हवाले से छोटी सी समरी भी डिस्कस कर ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।